मानसून सत्र में विधायक सुखराम ने अनुमंडल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक्सरे मशीन को जल्द चालू करने का मामला उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। सदन में मिला जवाब। परमाणु ऊर्जा विकिरण संरक्षण नियम 2004 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही एक्सरे मशीन होगा चालू। अनुमंडल अस्पताल परिसर में नवनिर्मित विस्तारित भवन में 10 बेड लगेगा, विधिवत होगा शुभारंभ। और अब खबर विस्तार से। मानसून सत्र के दौरान चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से संबंधित सवाल विधायक सुखराम उरांव द्वारा हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने पर उठाए गए सवाल पर मिला जवाब। विधायक ने पूछा कि क्या ये सही बात है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ का एक डॉक्टर पदस्थापन नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि वर्णित चिकित्सा के अभाव में आए दिन किसी भी तरह की आपदा एवं दुर्घटना में चोटिल को बेहतर उपचार हेतु प्रायः सदर अस्पताल चाईबासा के लिए रेफर कर दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि एक्सरे मशीन की उपलब्धता के बावजूद भी आज तक अनुमंडल अस्पताल में उपयोग नहीं हो रहा है। सदन में जो जवाब मिला है उसमें बताया गया है कि वर्तमान में 20 हड्डी रोग विशेषज्ञ राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, जिसमें से एक सदर अस्पताल चाईबासा में कार्यरत है। साथ ही ये भी कहा है कि अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में उपलब्ध संसाधनों से आपदा एवं दुर्घटना में चोटिल व्यक्तियों मरीजों को ही बेहतर इलाज हेतु रेफर किया जाता और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। रोगी हित में अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर के लिए स्थापना मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पोर्टेबल एक्सरे मशीन का क्रय किया गया है, जिसे माह मई 2024 में अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर को उपलब्ध कराया गया है। अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में एनएचएम के तहत अनुबंध पर एक एक्सरे टेक्नीशियन की पदस्थापना की गई है। एक्सरे मशीन के संचालन हेतु परमाणु ऊर्जा नियम 2004 के नियमानुसार AERB द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही एक्सरे मशीन को चालू किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि नियुक्ति के पश्चात हड्डी रोग विशेषज्ञ के पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी तथा AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही एक्सरे मशीन को चालू किया जाएगा। जिसमें हम लोगों हड्डी रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ इत्यादि की कमी, इसको लेकर जिला हमारे सिविल सर्जन महोदय जी को भी सूचित किया गया है। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रतिनियुक्ति होते ही इस मामला को या इस कमी को दूर करने की कोशिश की जाए। अभी वर्तमान में एक हड्डी चिकित्सक जो है हमारे सिविल सर्जन कार्यालय या सदर अस्पताल चाईबासा में प्रतिनियुक्त है और वही हड्डी रोग का कार्य देख रहे हैं। तो इसीलिए लगता है जो दुर्घटनाएं जो भी यहाँ मरीज आते हैं, जिसका मेजर थोड़ा जो हाथ पैर टूट जाता है, तो वैसे मरीज को तुरंत आप लोग यहाँ प्राथमिक उपचार करके सदर अस्पताल भेजते हैं। जी, हेड इंजरी, सीवियर फ्रैक्चर जिसमें कि मरीज के मरने की आशंका रहती है जी, उसको हम लोग प्राथमिक उपचार करके भेजते हैं। और ये लेकिन सर हमेशा ये भी आरोप लग जाता है अनुमंडल अस्पताल पर कि कोई भी केस आता है तो तुरंत रेफर कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं है सर जी। हमारे यहाँ ज़्यादातर रात्रि केस में जो होता है एक्सीडेंट, उसमें अगर नाक कान खून से अगर रक्तस्राव हो जाता है तो ये सीरियस बीमारी के लक्षण है, जिनको कि एक अच्छे अस्पताल में उनको इलाज की जरूरत पड़ती है जी। अतः कई केसेस में हम लोगों ने बहुत चोट रहने के बावजूद भी अगर वो चिकित्सीय रूप से संभालने लायक रहता है तो हम लोग अपने स्तर से ही उसका इलाज करते हैं, क्योंकि हमारा जिला अस्पताल भी करीब 100% कैपेसिटी पे काम करता है। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि मरीज यहाँ से जाके वहाँ पर परेशानी में पड़े। मतलब बहुत जरूरी रहता है, लगता है कि ये जो है इसका इलाज एकदम तत्काल जो है बेहतर होना चाहिए, दूसरे जगह होना चाहिए, जाओ यहाँ उपलब्ध नहीं है, वैसे केस को आप लोग जी हड्डी टूटा हुआ केस में सर अंदरूनी रक्तस्राव बहुत होता है जी, जिसका कि यहाँ पर रखकर इलाज तुरंत कर पाना मुश्किल है, और अगर होता भी है तो थोड़ा सा जोखिम वाला इलाज हो जाता है, इसीलिए इसमें मरीजों को भी परेशानी होती है। अतः हम लोग उसको बेहतर इलाज के लिए सदर भेजते हैं। सर जैसे आप